निचोड़ है गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से 170 पॉइंट के तगड़े प्रेशर के साथ, एक गैप डाउन के साथ आज वेडनेसडे के दिन भारतीय बाजार अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो एक पेनफुल शुरुआत के लिए हमें ब्रेस अप करना है। हर्षिता बगल में बैठी हैं, ये सारे ग्लोबल मूड माहौल का प्रेजेंट करेंगी आसान शब्दों में हमारे लिए। वीरू बताएंगे जब मामला लड़खड़ा रहा है तो अब अप्रोच क्या रखता है, इस पेन में, इस दबाव के बाद कौन से लेवल्स वॉच आउट करने और नेट निफ्टी निफ्टी बैंक की को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। लेकिन पहले हर्षिता के पास चला जाए और समझा जाए ये सब कुछ का निचोड़ हुआ क्या, ग्लोब में क्या इंपॉर्टेंट हमारे। आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा कल सुबह भी हम मेंशन कर रहे थे कि बॉन्ड यील्ड जो है वो करीब 4% के आसपास ट्रेड कर रही है और दरअसल वहीं से कॉन्फिडेंस ऑफ क्राइसिस स्टेम होता हुआ दिखाई दिया है। तो बॉन्ड यील्ड वही की वही है, वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। अब दो तीन बयान आए हैं जिसको लेकर क्लियरली नर्वसनेस बनती हुई दिखाई दी, इसीलिए अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा वो सेल साइड की पोजीशन। लेकिन ये बिकवाली दरअसल यूरोप से शुरू हुई थी। यूरोप में भी कल अगर आप गौर करेंगे इंट्राडे में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट जर्मनी, फ्रांस और यूके के मार्केट्स करेक्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डावोस में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि यहाँ से आगे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या स्टांस रहेगा, वो थोड़ी सी मार्केट को नर्वस कर रही हैं। तो बेसिकली कल ईसीबी मेंबर फ्रांसवा गाल्हाओ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे कहा कि इंटरेस्ट रेट्स में क्या हम जीत गए हैं इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए, इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर अ विक्ट्री। यानी कि अभी भी काम बाकी है, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, प्रीएम्प्ट ना करें कि स्टांस क्या रहेगा। उसके बाद हमने देखा क्लियरली यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा करेक्शन बना। अगर आप अमेरिका का हाल देखेंगे तो वहां पर भी करेक्शन रहा। इनफैक्ट डाउ जोन्स पर ज्यादा दबाव बनता दिखाई दिया था वर्सेस नैस्डैक और एस&पी, और वो भी दरअसल बैकफुट पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर सिचुएशन यही उभर कर आ रही है कि आईएमएफ ने स्टेटमेंट दिया है कि अब तक यूएस इकोनॉमी ने जो भी ट्रांजिशन मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ है उसका 75% का इम्पैक्ट देख लिया है। 25% आगे और भी आना बाकी है। जो लगातार अब तक हम कह रहे थे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा वैसे वैसे स्टांस चेंज होगा, लेकिन वो हायर फॉर लॉन्गर वाली सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है 75% अब तक इकोनॉमी ने देख लिया है, 25% आना बाकी है। उसके बाद इस बयान के बाद दरअसल यूएस 10 ईयर यील्ड 4% पर और स्टिकी हो गई है। 2 ईयर यील्ड में भी हमने देखा ये करीब 4.12% या फिर 4.2% के काफी करीब आ गई। तो इन आंकड़ों को देखकर क्लियरली इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स में भी थोड़ी सी नर्वसनेस बनती हुई दिखाई दी थी। आप शेयर्स में देखिए, बोइंग नियरली इंट्राडे में 7% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। यहां पर वेल्स फार्गो ने इसे डाउनग्रेड कर दिया है। कई सारे बैंकों के जो नंबर्स आए हैं उसमें आप गौर करिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने एक रेवेन्यू बीट दिखाया है। गोल्डमैन सैक्स ने हमने देखा है कि वहां पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर इन स्टॉक्स में कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला। हम एक चीज मेंशन कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का भी दरअसल स्टेटमेंट कल आएगा, और कल उन्होंने यही कहा कि इंटरेस्ट रेट कट्स इस साल आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अपना टाइम लेगा फेडरल रिजर्व वो एक्शन में आने के लिए। तो इस समय वो भी उन्होंने माहौल बना दिया कि देखिए आप प्रीएम्प्ट ना करें, आराम से एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। रैपिडली कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही उनको लगता है कि कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा कारण है कि तुरंत प्रभाव से वो रेट कट्स फटाफट आने चाहिए या फिर उनको टॉप एंड किया जाए। इनफैक्ट वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन 2% के गोल को अचीव करने के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के करीब है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो ये कुछ बयान आ रहे थे इकोनॉमी की सेहत को लेकर दरअसल, और वो रेट्स को लेकर एक इंडिकेशन आता हुआ दिखाई जो दे रहा था, उससे बॉन्ड डील पर क्लियरली हमने देखा है इम्पैक्ट आ रहा है, और उसका एक रिफ्लेक्शन आप इक्विटी मार्केट के ट्रेड में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना से हम वो डेटा का इंतजार करेंगे, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ कच्चा तेल जो हम देख रहे हैं $77 के आसपास आ चुका है। कुछ और ऑयल टैंकर्स रेड सी को अवॉइड कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। दूसरी तरफ ईरान इराक के बीच भी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ इराक और सीरिया के ठिकानों पर ईरान ने भी यहाँ पर क्लियरली
हमले किए हैं, बैलिस्टिक माइल्स दागे हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ है ओवरनाइट और उसी का एक असर आज शायद गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिला। 150 पॉइंट नीचे आ चुका है। तगड़ा प्रेशर है, ये पता नहीं है जो पॉलिटिक्स प्ले कर रही है क्या है, मुनाफा वसूली का बहाना बन गया, क्योंकि यूएस में जो हुआ वो कल हमने लार्जली डाइजेस्ट कर रखा है, तब और अब दिखाइएगा। इनफैक्ट कल जब यूएस के फ्यूचर्स हम लोग सेशन क्लोज कर रहे थे, आधे से 3/4% यूएस के तीनों फ्यूचर्स दबाव में थे। कल ही वो हमारे मार्केट बंद होने से पहले वहां की बॉन्ड यील्ड उचक के 4% के बियॉन्ड चली गई थी। सब कुछ लार्जली डाइजेस्टेड। वो देखिए नैस्डैक तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही अब डाइजेस्ट करना है, एसएनपी के साथ भी वही कहानी है। तो बहुत कुछ डाइजेस्ट कर रखा है यूएस के पेन को हमने ऑलरेडी कल फ्यूचर्स में, कल मार्केट्स में, ये ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, वहां पे चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि वहां का इन्फ्लेशन डेटा ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। पर इंटरेस्टिंग हो रहा है, रेड सी क्राइसिस, टैंकर्स और डाइवर्ट हो रहे हैं, जैसे हर्षदा मेंशन कर रही थी। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऑयल पे ऐड होता चले जा रहा है, पर प्राइसेस अभी ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। कहा जा रहा है ट्रेडर्स हार्ड एविडेंस चाह रहे हैं, अभी भी डिस्ट्रप्शंस रिलेटेड, अब तक वो आए नहीं है, वॉच आउट करने की जरूरत होगी। और हाँ, ये एक नया जियोपॉलिटिकल कंसर्न माउंट होता चले जा रहा है, ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान पे। ये भी देखना है, पाकिस्तान कह रहा है हम वक्त आने पे सही जवाब देंगे, ईरान को रिटेलिएट करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। ये तो काफी एक्शन में आ गए, क्योंकि सीरिया पर भी अटैक कर दिया, इराक पर भी कर दिया, पाकिस्तान पर भी कर दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस नहीं करी, जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, जयशंकर साहब 2 दिन के ईरान दौरे पे गए हुए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई काम हो गया। अच्छा वीरो, पहले निफ्टी लेकर आइए कल के स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, वो बेस को टेस्ट करा, बार बार टेस्ट करने के बाद रिबाउंड लेते हुए नजर आए, तो ब्यूटीफुली वो बेस वर्क करा, हमारा बेस 1 कल के ट्रेडिंग सेशन में।